नमस्ते बच्चों। आज का हमारा पाठ कक्षा 8 के लिए दुर्वा भाग 3 से लिया गया है। पाठ संख्या 11 और पाठ का शीर्षक है हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेशी। ये एक भेंट वार्ता है और इस पाठ के लेखक हैं जय प्रकाश पांडे जी। तो वीडियो के इस भाग में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है पाठ से, मारिया को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? मारिया को हिंदी में किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। पहले प्रश्न का ख भाग है, मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया? मारिया ने इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। ग भाग, मारिया बुडापेस्ट में कौन सी भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती थी और क्यों? वो बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती थी। वहां पर ठंड बहुत अधिक होती थी। ठंड की वजह से वो साड़ी की बजाय सलवार सूट पहनती थी। यह भारतीयता के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। प्रश्न 2 में एक तालिका दी गई है। उस तालिका में आपको मारिया की पसंद की चीजें और अपनी पसंद की चीजें लिखनी है। जिसे इस तालिका के क भाग में भारतीय खाना मारिया को क्या पसंद था ये बताना है आपको। भारतीय खाना में मारिया को पूरी और मटर पनीर ये सब्जी पसंद थी। मटर पनीर की और पूरी पसंद थी। अब आपको अपनी पसंद अपनी मर्जी से लिखनी है, जो भी आपको पसंद है। ख भाग में उनको शहर कौन से पसंद थे? उनको दिल्ली, उदयपुर, मैसूर और पांडिचेरी पसंद थे। फिल्में बतानी है आपको, उनको कौन सी पसंद थी? उमराव जान, उन्होंने इस पाठ में बताया कि उनको उमराव जान पसंद थी। आपको जो फिल्म पसंद है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कलाकार शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह। भाषा हिंदी उनको पसंद थी। भारतीय पोशाक सलवार सूट और कार्यक्रम था उनका कि प्लास्टिक को बंद करना। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है क्षमा याचना और शिकायत। इसका क भाग, इस भेंट वार्ता की शुरुआत में ही मारिया ने क्षमा याचना क्यों की? इस प्रश्न का उत्तर, इस भेंट वार्ता की शुरुआत में मारिया ने क्षमा याचना की कि वह दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते वहां पर समय से नहीं पहुंच सकी। इसका ख भाग, उसने भेंट वार्ता की शुरुआत किस तरह की शिकायतों से की? उत्तर, उन्होंने शिकायत की कि भारत बड़ा व परंपरा में समृद्ध देश है, परंतु यहाँ की फिल्मों में छोटी छोटी बातों पर लोग झूठ बोलते हैं और झूठ ही दिखाते हैं। इसी प्रश्न का ग भाग, तुम भी कभी क्षमा याचना और शिकायत का व्यवहार करते होंगे। बताओ वह कौन कौन से अवसर होते हैं और किन किन चीजों के बारे में किस किस से तुम क्षमा याचना और शिकायत करते हो? तो आप लिख सकते हैं कि जब कभी कोई चीज हम चाहते हैं परंतु वह हमें नहीं मिलती तो हम शिकायत करते हैं, और यदि गलती से जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हम क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं। प्रश्न 4 है, मान लो तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच क्रिकेट मैच हुआ और उसमें तुम्हारे स्कूल की क्रिकेट टीम की जीत हुई, मगर किसी समाचार पत्र में खबरें तो सही रूप में तुम्हारे स्कूल और किसी अन्य स्कूल के बीच में खेले गए मैचों की छापी गई हों और उसके साथ जो तस्वीरें छापी गई हों वह किसी दूसरे मैच में खेलने वाली टीम की हो। इसके लिए तुम शिकायत करना चाहोगे तो क्या क्या करोगे? तो आप बच्चों ये प्रश्न का उत्तर तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं कि हम एक शिकायती पत्र उस समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे
और उसके दफ्तर में जाकर सही तस्वीरें देंगे और उन्हें सही तरीके से, सही ढंग से छापने के लिए विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। ऊपर मारिया ने भेंट वार्ता से जो बात कही उसको पढ़ो। अब बताओ कि तुम इस बात से कहाँ तक और क्यों सहमत हो। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखें कि हम इस बात से सहमत हैं क्योंकि छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि वह सच हो ही नहीं सकती और न ही सच वो लगती हैं। देखने वाले को झूठ देखना पड़ता है, चाहे उसे वह अच्छा ना लगे। ख भाग इसका, क्या सिनेमा में झूठ और सच की बातें दिखाना जरूरी होता है? यदि हाँ तो क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। सिनेमा हमारे मनोरंजन के लिए, संदेश देने के लिए होते हैं। मनोरंजन में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए। इस तरह का मनोरंजन स्वस्थ और संदेशपूर्ण भी होना आवश्यक है। इसमें झूठ नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसमें सच्चाई अवश्य होनी चाहिए क्योंकि समाज को सही ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। पति, पत्नी व बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि भारत में बच्चे कब तक माता पिता के साथ रह सकते हैं और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर, भारत में तो आपको पता है कि भारत में बच्चे जो हैं अपनी पूरी उम्र अपने माता पिता के पास रहते हैं, माता पिता उनके साथ रहते हैं क्योंकि यहाँ हमारे जो मानवीय संबंध है ये बहुत अच्छे हैं और उनको भी ये बात अच्छी लगी थी। इसका ख भाग, तुम्हें अगर हंगरी या किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता हो तो किन किन चीज़ों को साथ रखना चाहोगे और क्यों। इस प्रश्न का उत्तर, अगर हमें किसी अन्य देश में रहने की आवश्यकता पड़े तो हम अपना पूरा परिवार अपने साथ रखना चाहेंगे ताकि सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आ सके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को अपनी मातृभाषा में लिखना है और उन पर अपने मित्रों से चर्चा भी करनी है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप अपनी मातृभाषा के में जो कहते हैं नमस्ते को या घर को, सड़क को, उसको लिखिए। ये आपको स्वयं करे। अब 8वां प्रश्न है, मारिया को समुद्र में प्लास्टिक के द्वीप और धरती को खराब करने वाली चीजों से चिंता हुई। क्या तुम्हें भी अपने आसपास में फैली गंदगी, कूड़े कचरे के ढेर और तुम्हारे वातावरण को खराब करने वाली चीजों को देखकर चिंता होती है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो सभी को अपने आसपास यदि कूड़ा करकट बिखरा हो तो देखकर बुरा लगता है क्योंकि इससे वातावरण जो है वो दूषित होता है और साथ में बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता है। इसका ख भाग, अगर तुम अपने आसपास घर, स्कूल व अपने परिवेश की साफ सफाई करना चाहो तो क्या क्या स्वयं कर सकते हैं और क्या क्या करने में तुम्हें अपने मित्रों, संबंधियों, शिक्षकों और अन्य लोगों की सहायता लेनी पड़ सकती है। देखो बच्चों, अपनी साफ सफाई करने के लिए झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, कूड़ेदान, इन सब की आपको आवश्यकता पड़ सकती है और जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों की भी सहायता ली जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। नीचे एक शब्द को 2 समान अर्थ दिए गए हैं। एक आपको नमूना दिया गया है जिससे धरती को हम पृथ्वी और धरा दोनों कह सकते हैं। इसी तरह और शब्द दिए गए हैं, इनके आपको दोनों शब्द बताने हैं। जैसे दोस्त, दोस्त को आप क्या कहते हैं? दोस्त को हम मित्र, सखा, सहचर या मीत। और माँ को माता, जिन्नी, अम्बा, अंबिका, मैया, ये सब कह सकते हैं। पानी को जल, नीर, पय, वारी, तोय, सलिल, ये सब कहते हैं।
और नारी को महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, औरत। तो ये इनके दूसरे नाम हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। अब प्रश्न संख्या 10 है, काफी शब्द का अर्थ है पर्याप्त और कॉफी का अर्थ है एक पेय पदार्थ, कॉफी यानी कि पीने वाली कॉफी, और काफी का अर्थ है कि बस बहुत। दोनों शब्दों की वर्तनी में केवल थोड़ा सा अंतर होने से अर्थ बदल गया है। अब कुछ यहाँ शब्द दिए गए हैं जिनमें थोड़ा बहुत अंतर है और उनको आपको बताना है वह सेंटेंस बनाकर कि उनके क्या अंतर है। जैसे बाल, कमला के बाल बहुत घने हैं, या मेरे सर पर बहुत घने बाल हैं। और दूसरा है बॉल, खिलाड़ी अपनी बॉल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। हाल, वह अभी हाल ही की बात कर रहा है, यानी कि अभी इसी समय की बात कर रहा है। दूसरा है हॉल, सभी दर्शक हॉल यानी कि बहुत बड़े कमरे में चुपचाप बैठे फिल्म देख रहे थे। चाक, कुम्हार अपनी चाक से अनेक बर्तन बनाता है। चौक, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखो। काफी, यह काफी, यहाँ काफी सामान भरा पड़ा है। कॉफी, तुम गर्म कॉफी पीकर जाना। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 11, रमा ने कमरे में फूल डैश दिए। अब यहाँ पर दो दो शब्द दिए गए हैं, सजा और सजा। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। अब कमरे में फूल सजाने के लिए फूल सजा दिए हैं। माँ दही जमाना भूल गई। एक आया है जमान, एक जमाना, यहाँ पर आएगा जमाना। घोड़ा डैश दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज, जहाँ बिंदी लगी है वो वाला तेज। शीला, मुझे एक राज या राज, तो राज की बात बताओ, जिसमें बिंदी लगी है वही सही है शब्द है। उदित सितार बजाने के फन में माहिर है। कप में जरा सी चाय बची थी। तो इस तरह से आपका ये पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है, इसका ये प्रश्न अभ्यास। अगले पाठों के प्रश्न अभ्यास के लिए, अगले पाठों की व्याख्या के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।